सावलिया सेठ की जय। आज तक हमने बहुत सारे वीडियो जिस मैटर पे बनाए हैं वो है कि विवाह में लग नहीं रहा है, विवाह में देरी हो रही है या अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। आज एक बिल्कुल अलग ही मैटर के ऊपर बनाना चाहते हैं कि ऐसा चाहिए, हम ऐसा प्रयोग बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, बच्चे जिनकी शादी होना है तो हमको हमारे मनपसंद, हमारे अनुकूल जीवन साथी मिले, इसके ऊपर वीडियो बन रहा है। सबसे पहले आपका YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का बहुत सारा स्नेह और प्यार मिल रहा है कि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहा है। और अब इस महीने का एक सब्सक्राइबर, हर मेरे सब्सक्राइबर से ये विशेष अनुरोध है कि कम से कम एक सब्सक्राइबर को ज़रूर जोड़ें चैनल से, दोनों चैनलों से जोड़ें। मित्रों, इस प्रकार से हम अगर जुड़ते रहेंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सनातनियों की फ़ौज जमा खड़ी हो जाएगी। तो जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में बहुत सारे जो उपाय बने हुए हैं, शिव महापुराण के उपाय, जो विदेशों में जो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मैनिफेस्टेशन के और जो वीडियोस हैं, एंजल नंबर्स के जो वीडियोस हैं, वो सारे के सारे इस चैनल के ऊपर में उपलब्ध हैं। आपकी सभी समस्याओं को छूने वाले वीडियो है। जो घर की परेशानियां हैं, व्यापारिक परेशानियां हैं, बच्चों की समस्याओं से संबंधित बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर, दोनों चैनलों पे ऑलरेडी हैं। आप ज़रूर जाएं, चेक करें, उन वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं कि वो कौन सा प्रयोग है कि जिससे हम अपने मनपसंद हमारा जीवन साथी मिले, हमारा पार्टनर जीवन साथी मिल जाए। और उस प्रयोग को करने के लिए हमें क्या चाहिए। दरअसल आज ये प्रयोग मेरे को बड़े दिनों बाद याद आया, और चूँकि हमारे यहाँ एक पत्रिका आई तो पत्रिका के साथ में उन्होंने एक सुपारी दी। तो जैसे ही सुपारी दी तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि अरे ये पुरानी पद्धति है। पहले के समय में क्या होता था कि पत्रिकाएं नहीं छपती थी। जब कभी भी लड़के का विवाह होता था तो घर में, जिस घर में हमको जिन लोगों को बुलाना है अपने यहाँ शादी विवाह में, समारोह में शामिल करना है, तो उनको एक सुपारी दी जाती थी और बेटे की शादी में आपको पहुँचना है, आना है, आपको सपरिवार आना है, ऐसा उनसे कहा जाता था। और अगर बेटी की शादी होती थी तो एक हल्दी की गठान दे दी जाती थी। हल्दी की गठान दी जाती थी कि हमारे यहाँ बेटी का विवाह है और आप उपस्थित रहिए अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत दिनों के बाद में ये प्रथा में से एक प्रथा सुपारी वाली आज जब आई तो बड़ा ही अच्छा लगा और ये लगा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हमारी विश फुलफिलमेंट होती है, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा घरों में माताएं बहनें, तो हमारी माता लोग, दादी लोग, नानी, बड़े लोग जो थे हमारे घर के, वो सब लोग पूजा पाठ वाले थे। लेकिन छोटे बच्चों को संस्कार दिया जाता था कि भाई एक लोटा जल ले जाके सूर्य देव को दे दो, एक लोटा जल ले जाके तुलसी माता को चढ़ा दो, एक लोटा जल ले जाके भगवान भोलेनाथ के ऊपर में चढ़ा दो। ये एक कॉमन है कि जिस बच्चे को कुछ भी ना पता हो, कोई मंत्र ना पता हो, किसी प्रकार का कोई उपचार ना पता हो, कैसी पूजा होती है, पाठ होता है, कुछ ना पता हो, तब भी इतनी प्रक्रिया तो छोटे बच्चों से कर दी जाती है। भगवान सूर्य को नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत करना, सूर्य नमस्कार सिखाना, ये बहुत छोटे बच्चों से परिवारों में ये संस्कार हुआ करते थे। और हमारे यहाँ पे सोचिए, सनातन धर्म में जो भी चीज़ बनी है ना, बड़ी सोच समझ के बनी है कि जब हम कभी किसी का विवाह कराते हैं ना, तो हमारे घर के अंदर में सुख, समृद्धि, शांति और वैचारिक मतभेद खत्म हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बना रहता है।
उनमें कमी नहीं आती। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ सनातनी लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं, और वो है साल में एक बार तुलसी विवाह। माता तुलसी जो हैं वो विवाहित सुख पाने के लिए और बीच का वैमनस्यता या वैचारिक मतभेद खत्म करने के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। और उनके लिए भी है जो चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसी वाइफ आए या ऐसा मुझे पति मिले। बेटियां चाहती हैं कि ऐसा वर मिलना चाहिए, या बेटे चाहते हैं कि ऐसी वधू मिलना चाहिए, बच्चे चाहते हैं, तो उनसे ये प्रयोग जरूर कराया जाए। बहुत सरल है। समझें कि हमारे यहाँ तुलसी का जो वृक्ष है ये ज़्यादातर सभी हिंदुओं के घर में ये मिल ही जाता है। और आजकल तो वैज्ञानिक लोगों ने इसके इतने फ़ायदे बता दिए हैं कि आज विदेशों तक में भी इसकी खेतियाँ हो रही हैं और लोग घरों में लगा के रख रहे हैं। आजकल वो सब कैक्टस फैक्टस ये प्लांटों को हटा के तुलसी घर में लगा के रख रहे हैं। विदेशों में भी ये चल रहा है। तो मित्रों, समझें कि इसकी महत्ता समझें। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने आज हजारों वर्ष पहले ये जान चुके थे, उसकी महत्ता को जान चुके थे। घर में अगर शालिग्राम भगवान की शिला ना हो, शालिग्राम भगवान की मूर्ति ना हो, तो वो कैसे वैष्णव और शैव का घर है। वैष्णव लोगों के यहाँ ज़्यादातर सबके यहाँ पे भगवान शालिग्राम की गुटिका मिल ही जाती थी। बहुत छोटा सी गुटिका, लेकिन उसका जो विस्तार है वो पूरी ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है ना, उतना उसका विस्तार है। पूरी ब्रह्मांड बनाने में, पूरी सृष्टि बनाने में जो ऊर्जा लगी वो शालिग्राम भगवान की छोटी सी गुटिका के अंदर होती है। जब आप भगवान शालिग्राम की गुटिका एक तरफ से देखेंगे खुली होती है, तो उसके अंदर वो चक्र पूरे बने रहते हैं। 2 चक्र उल्टे और सीधे, 2 चक्र ऐसे बन के अगर मिल जाते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण शिला शालिग्राम की होती है। समझें कि ये गुटिका हर ज़्यादातर हिंदुओं के यहाँ पे मौजूद होती है। अब हमको प्रयोग क्या करना है? प्रयोग समझें कि इसको बताने के लिए, प्रयोग को बताने के लिए थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। अब आपको लेना है केवल एक सुपारी, एक हल्दी की गठान और एक का सिक्का। कितना सरल है ये, सहज में हर व्यक्ति के यहाँ मौजूद रहता है। पूजा की सुपारी ले लीजिए, एक हल्दी की गठान सैगी ले लीजिए और एक का सिक्का। इसको लेके आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन आपको इसे गड्ढा खोद के गड़ा देना है। तुलसी की छांव में रखे रहने दीजिए इसे। अब समझें कि ये तुलसी का जो पौधा है कितना विशाल है कि अगर इसकी महिमा बताया जाए तो घंटों का वीडियो बन जाएगा, कई घंटे तक इसके पर बोला जा सकता है, लेकिन समय सीमा निर्धारित है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए छोटे में उसको बताने के सार आपको बता दें कि सोचें कि तुलसी शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि 10 से 11 वर्ष का अगर कोई तुलसी का पौधा हो जाए, 10-11 वर्ष का अगर तुलसी का पौधा हो गया तो उसके नीचे में शालिग्राम भगवान की गुटिका बन जाती है। जैसे कि नदियों में गंडकी नदी है, उसमें शालिग्राम भगवान की गुटिका मिलती है। तो 2 जगह। अब समझें कि तुलसी का जो पौधा है वो इतना पावरफुल है कि उससे भगवान तक प्रकट हो जाते हैं। जैसे मदार आँख का पौधा है, वो इतना पावरफुल है कि अगर बहुत पुराना अगर कोई वृक्ष पौधा अगर आपके पास रख जाए तो नीचे उसके गणपति जी विराजमान हो जाते हैं, गणपति जी आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक ऐसा पौधा है कि अगर 10-12 साल तक तुलसी के अच्छे से संरक्षित रखा जाए, उसकी देखभाल की जाए, तो शालिग्राम गुटिका उसके नीचे आ जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो मित्रों, और दूसरा गंडकी में मिलता है। तो आपको करना क्या है कि एक सुपारी, एक हल्दी और एक का सिक्का, ये इसको पकड़ के मन में शुभ विचार। अगर कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि हमें अच्छी जीवन साथी मिले, बेटे या बेटियां, लड़के या लड़कियां जो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमें अच्छा जीवन साथी मिले,
तो इसको रख के अपनी मनोकामना बोल के तुलसी के नीचे शनिवार के दिन उसको गड़ा दें। दूसरे दिन सुबह रविवार के दिन इसका ध्यान विशेष रखें कि ऐसा बिल्कुल ना खोदें कि जिससे तुलसी की जड़ों को ज़्यादा कोई डिस्टर्ब हो, और ऐसा भी ना करें कि दूसरे दिन रविवार के दिन जब आपको उसको उखाड़ना हो तो वहाँ पर आप तुलसी के झाड़ को का स्पर्श हो। थोड़ा छाँव, क्योंकि बहुत दूर तक, अच्छी दूर तक फैलती है तुलसी की छाँव, दूर तक रहती है। तो अब उसके नीचे से दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद इसको हटा लेना है मिट्टी को, और वो सिक्का, हल्दी की गठान और वो जो सुपारी आपने रखी उसको निकाल लेना है। अपने ऊपर से इसको 3 बार क्लॉकवाइज वार के इसे ले जाना है ऐसा वृक्ष के नीचे जो देव वृक्ष हो और बड़ा हो। अब देव वृक्ष में ज़्यादातर हम पीपल का, बड़ का, आंवले का, नीम का, ये सब देव वृक्ष है, पलास का, ये सब देव वृक्ष है, बड़े हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत दूर तक छाँव रहती है। इसके नीचे में उसको दूसरे दिन ले जाके गड्ढा खोद के, बड़ का झाड़ क्योंकि बहुत विशाल होता है, अभी तक हमने जो प्रयोग कराए हैं उसके रिजल्ट्स बड़ के झाड़ के नीचे बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको बड़ के झाड़ के नीचे में गड्ढा खोद के थोड़ा सा, और ये सुपारी, 1 का सिक्का और जो 1 हल्दी की गठान आपने लिए उसको वहाँ पे अपनी मनोकामना बोल के, अगर वर चाहिए तो वर की प्राप्ति, वधू चाहिए, बेटियाँ कर रही हैं तो वर की प्राप्ति के लिए, और लड़के कर रहे हैं तो वधू की प्राप्ति के लिए इसको वहाँ पे गड़ा दें। पीछे मुड़ के ना देखें, नमस्कार करके अपनी मन की इच्छा बोल के वापस अपने घर चले आएँ। घर में वैचारिक मतभेद, अगर 2 पति पत्नियों के बीच में वैचारिक मतभेद या कुछ खटपट है या इन दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, तब भी अगर ये दोनों जन, पति पत्नी दोनों मिल के अगर इस उपचार को करते हैं तो उनके बीच की वैमनस्यता खत्म हो जाती है। समझें कि हल्दी आपने यहाँ पे जो एक विवाह कराया है, सुपारी यानी 1 पुरुष, 1 हल्दी यानी 1 स्त्री, बीच में इनको जोड़ने के लिए जो 1 का सिक्का रखा वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी इन दोनों को जोड़ के अपनी गृहस्थी चालू करने के लिए आपने इसके वहाँ पे गड़ा दिया, रखा, और उस झाड़ की छाँव में, उस देव वृक्ष की छाँव के नीचे में ये लगा हुआ है, जिसमें हमारे बृहस्पति, हमारे शुक्र, मंगल, ये सब प्रसन्न होते हैं, सिक्का हमारे शनि, ये सब प्रसन्न होते हैं, और जिससे हमारा जीवन में आने वाले उथल पुथल या जो समस्याएं हैं वो सुधरने लग जाती हैं, और जो विवाह करने योग्य बच्चे हैं उनके अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड मिलने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। ऐसी मनोइच्छा करके देखेंगे, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने तुलसी विवाह, हर वर्ष 1 बार विवाह घर में होता, मांगलिक मंगल गान होता है, उत्साह मनाया जाता, पूरे घर को सजाया जाता है, तोरण लगाई जाती, फटाके फोड़े जाते, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तुलसी का विवाह किया जाता है। वो यही कि घर के अंदर उत्साह बना रहे और घर के बीच में जो तनाव या कलेश है वो ना हो, सब मिलजुल के रहें। इसी शुभ भावना के साथ इस प्रयोग को करें। ज़बरदस्त प्रयोग है और इसको बहुत सारे बच्चों को हमने कराया है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है, सुख संपन्न से भरपूर है। इसी शुभ इच्छा के साथ राधे राधे, सुखी रहें, मस्त रहें। सावलिया सेठ की जय। आज तक हमने बहुत सारे वीडियो जिस मैटर पे बनाए हैं वो है कि विवाह में लग नहीं रहा है, विवाह में देरी हो रही है या अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। आज एक बिल्कुल अलग ही मैटर के ऊपर बनाना चाहते हैं कि ऐसा चाहिए, हम ऐसा प्रयोग बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, बच्चे जिनकी शादी होना है तो हमको हमारे मनपसंद, हमारे अनुकूल जीवन साथी मिले, इसके ऊपर वीडियो बन रहा है। सबसे पहले आपका YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को बहुत सारा स्नेह और प्यार मिल रहा है कि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहा है। और अब इस महीने का 1 सब्सक्राइबर, हर मेरे सब्सक्राइबर से ये विशेष अनुरोध है कि कम से कम 1 सब्सक्राइबर को ज़रूर जोड़ें चैनल से, दोनों चैनलों से जोड़ें।
मित्रों, इस प्रकार से हम अगर जुड़ते रहेंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सनातनियों की फौज जमा खड़ी हो जाएगी। तो जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में बहुत सारे जो उपाय बने हुए हैं, शिव महापुराण के उपाय, जो विदेशों में जो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मैनिफेस्टेशन के और जो वीडियोस हैं, एंजल नंबर्स के जो वीडियोस हैं, वो सारे के सारे इस चैनल के ऊपर में उपलब्ध हैं। आपकी सभी समस्याओं को छूने वाले वीडियो है। जो घर की परेशानियां हैं, व्यापारिक परेशानियां हैं, बच्चों की समस्याओं से संबंधित बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर, दोनों चैनलों पे ऑलरेडी हैं। आप ज़रूर जाएं, चेक करें, उन वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं कि वो कौन सा प्रयोग है कि जिससे हम अपने मनपसंद हमारा जीवन साथी मिले, हमारा पार्टनर जीवन साथी मिल जाए। और उस प्रयोग को करने के लिए हमें क्या चाहिए। दरअसल आज ये प्रयोग मेरे को बड़े दिनों बाद याद आया, और चूँकि हमारे यहाँ एक पत्रिका आई, तो पत्रिका के साथ में उन्होंने एक सुपारी दी। तो जैसे ही सुपारी दी तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि अरे ये पुरानी पद्धति है। पहले के समय में क्या होता था कि पत्रिकाएं नहीं छपती थी। जब कभी भी लड़के का विवाह होता था तो घर में, जिस घर में हमको जिन लोगों को बुलाना है अपने यहाँ शादी विवाह में, समारोह में शामिल करना है, तो उनको एक सुपारी दी जाती थी और बेटे की शादी में आपको पहुँचना है, आना है, आपको सपरिवार आना है, ऐसा उनसे कहा जाता था। और अगर बेटी की शादी होती थी तो एक हल्दी की गठान दे दी जाती थी। हल्दी की गठान दी जाती थी कि हमारे यहाँ बेटी का विवाह है और आप उपस्थित रहिए अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत दिनों के बाद में ये प्रथा में से एक प्रथा सुपारी वाली आज जब आई तो बड़ा ही अच्छा लगा, और ये लगा कि इसके ऊपर में वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हमारी विश फुलफिलमेंट होती है, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा घरों में माताएं बहनें, तो हमारी माता लोग, दादी लोग, नानी, बड़े लोग जो थे हमारे घर के, वो सब लोग पूजा पाठ वाले थे। लेकिन छोटे बच्चों को संस्कार दिया जाता था कि भाई एक लोटा जल ले जाके सूर्य देव को दे दो, एक लोटा जल ले जाके तुलसी माता को चढ़ा दो, एक लोटा जल ले जाके भगवान भोलेनाथ के ऊपर में चढ़ा दो। ये एक कॉमन है कि जिस बच्चे को कुछ भी ना पता हो, कोई मंत्र ना पता हो, किसी प्रकार का कोई उपचार ना पता हो, कैसी पूजा होती है, पाठ होता है, कुछ ना पता हो, तब भी इतनी प्रक्रिया तो छोटे बच्चों से कर दी जाती है। भगवान सूर्य को नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत करना, सूर्य नमस्कार सिखाना, ये बहुत छोटे बच्चों से परिवारों में ये संस्कार हुआ करते थे। और हमारे यहाँ पे सोचिए, सनातन धर्म में जो भी चीज़ बनी है ना, बड़ी सोच समझ के बनी है कि जब हम कभी किसी का विवाह कराते हैं ना, तो हमारे घर के अंदर में सुख, समृद्धि, शांति और वैचारिक मतभेद खत्म हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बना रहता है, उनमें कमी नहीं आती। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ सनातनी लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं, और वो है साल में एक बार तुलसी विवाह। माता तुलसी जो हैं वो विवाहित सुख पाने के लिए और बीच का वैमनस्यता या वैचारिक मतभेद खत्म करने के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। और उनके लिए भी है जो चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसी वाईफाई या ऐसा मुझे पति मिले। बेटियां चाहती हैं कि ऐसा वर मिलना चाहिए, या बेटे चाहते हैं कि ऐसी वधू मिलना चाहिए, बच्चे चाहते हैं, तो उनसे ये प्रयोग जरूर कराया जाए। बहुत सरल है। समझें कि हमारे यहाँ तुलसी का जो वृक्ष है, ये ज़्यादातर सभी हिंदुओं के घर में ये मिल ही जाता है। और आजकल तो वैज्ञानिक लोगों ने इसके इतने फ़ायदे बता दिए हैं
कि आज विदेशों तक में भी इसकी खेतियाँ हो रही हैं और लोग घरों में लगा के रख रहे हैं। आजकल वो सब कैक्टस फैक्टस ये प्लांटों को हटा के तुलसी घर में लगा के रख रहे हैं, विदेशों में भी ये चल रहा है। तो मित्रों समझें कि इसकी महत्ता समझें। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने आज हजारों वर्ष पहले ये जान चुके थे, उसकी महत्ता को जान चुके थे। घर में अगर शालिग्राम भगवान की शिला ना हो, शालिग्राम भगवान की मूर्ति ना हो, तो वो कैसे वैष्णव और शैव का घर है। वैष्णव लोगों के यहाँ ज़्यादातर सबके यहाँ पे भगवान शालिग्राम की गुटिका मिल ही जाती थी। बहुत छोटा सी गुटिका, लेकिन उसका जो विस्तार है वो पूरी ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है ना, उतना उसका विस्तार है। पूरी ब्रह्मांड बनाने में, पूरी सृष्टि बनाने में जो ऊर्जा लगी वो शालिग्राम भगवान की छोटी सी गुटिका के अंदर होती है। जब आप भगवान शालिग्राम की गुटिका एक तरफ से देखेंगे खुली होती है, तो उसके अंदर वो चक्र पूरे बने रहते हैं। 2 चक्र उल्टे और सीधे, 2 चक्र ऐसे बन के अगर मिल जाते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण शिला शालिग्राम की होती है। समझें कि ये गुटिका हर ज़्यादातर हिंदुओं के यहाँ पे मौजूद होती है। अब हमको प्रयोग क्या करना है? प्रयोग समझें कि इसको बताने के लिए, प्रयोग को बताने के लिए थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। अब आपको लेना है केवल एक सुपारी, एक हल्दी की गठान और एक का सिक्का। कितना सरल है ये, सहज में हर व्यक्ति के यहाँ मौजूद रहता है। पूजा की सुपारी ले लीजिए, एक हल्दी की गठान सैगी ले लीजिए और एक का सिक्का। इसको लेके आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन आपको इसे गड्ढा खोद के गड़ा देना है। तुलसी की छांव में रखे रहने दीजिए इसे। अब समझें कि ये तुलसी का जो पौधा है कितना विशाल है कि अगर इसकी महिमा बताया जाए तो घंटों का वीडियो बन जाएगा, कई घंटे तक इसके पर बोला जा सकता है, लेकिन समय सीमा निर्धारित है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए छोटे में उसको बताने के सार आपको बता दें कि सोचें कि तुलसी शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि 10 से 11 वर्ष का अगर कोई तुलसी का पौधा हो जाए, 10-11 वर्ष का अगर तुलसी का पौधा हो गया तो उसके नीचे में शालिग्राम भगवान की गुटिका बन जाती है। जैसे कि नदियों में गंडकी नदी है, उसमें शालिग्राम भगवान की गुटिका मिलती है। तो 2 जगह। अब समझें कि तुलसी का जो पौधा है वो इतना पावरफुल है कि उससे भगवान तक प्रकट हो जाते हैं। जैसे मदार आँख का पौधा है, वो इतना पावरफुल है कि अगर बहुत पुराना अगर कोई वृक्ष पौधा अगर आपके पास रख जाए तो नीचे उसके गणपति जी विराजमान हो जाते हैं, गणपति जी आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक ऐसा पौधा है कि अगर 10-12 साल तक तुलसी के अच्छे से संरक्षित रखा जाए, उसकी देखभाल की जाए, तो शालिग्राम गुटिका उसके नीचे आ जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो मित्रों, और दूसरा गंडकी में मिलता है। तो आपको करना क्या है कि एक सुपारी, एक हल्दी और एक का सिक्का, ये इसको पकड़ के मन में शुभ विचार। अगर कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि हमें अच्छी जीवन साथी मिले, बेटे या बेटियां, लड़के लड़कियां जो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमें अच्छा जीवन साथी मिले, तो इसको रख के अपनी मनोकामना बोल के तुलसी के नीचे शनिवार के दिन उसको गड़ा दें। दूसरे दिन सुबह रविवार के दिन इसका ध्यान विशेष रखें कि ऐसा बिल्कुल ना खोदें कि जिससे तुलसी की जड़ों को ज़्यादा कोई डिस्टर्ब हो, और ऐसा भी ना करें कि दूसरे दिन रविवार के दिन जब आपको उसको उखाड़ना हो तो वहाँ पर आप तुलसी के झाड़ को का स्पर्श हो, थोड़ा छाँव, क्योंकि बहुत दूर तक, अच्छी दूर तक फैलती है तुलसी की छाँव, दूर तक रहती है। तो अब उसके नीचे से दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद इसको हटा लेना है मिट्टी को, और वो सिक्का, हल्दी की गठान और वो जो सुपारी आपने रखी उसको निकाल लेना है। अपने ऊपर से इसको 3 बार क्लॉकवाइज वार के इसे ले जाना है ऐसा वृक्ष के नीचे जो देव वृक्ष हो और बड़ा हो। अब देव वृक्ष में ज़्यादातर हम पीपल का, बड़ का, आंवले का, नीम का,
ये सब देव वृक्ष है, पलास का, ये सब देव वृक्ष है, बड़े हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत दूर तक छाँव रहती है। इसके नीचे में उसको दूसरे दिन ले जाके गड्ढा खोद के, बड़ का झाड़ क्योंकि बहुत विशाल होता है, अभी तक हमने जो प्रयोग कराए हैं उसके रिजल्ट बड़ के झाड़ के नीचे बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको बड़ के झाड़ के नीचे में गड्ढा खोद के थोड़ा सा, और ये सुपारी, एक का सिक्का और जो एक हल्दी की गठान आपने लिए, उसको वहाँ पे अपनी मनोकामना बोल के, अगर वर चाहिए तो वर की प्राप्ति, वधू चाहिए, बेटियाँ कर रही हैं तो वर की प्राप्ति के लिए, और लड़के कर रहे हैं तो वधू की प्राप्ति के लिए, इसको वहाँ पे गड़ा दें, पीछे मुड़ के ना देखें, नमस्कार करके अपनी मन की इच्छा बोल के वापस अपने घर चले आएँ। घर में वैचारिक मतभेद, अगर दो पति पत्नियों के बीच में वैचारिक मतभेद या कुछ खटपट है, या इन दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, तब भी अगर ये दोनों जन पति पत्नी दोनों मिल के अगर इस उपचार को करते हैं तो उनके बीच की वैमनस्यता खत्म हो जाती है। समझें कि हल्दी आपने यहाँ पे जो एक विवाह कराया है, सुपारी यानी एक पुरुष, एक हल्दी यानी एक स्त्री, बीच में इनको जोड़ने के लिए जो एक का सिक्का रखा वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी इन दोनों को जोड़ के अपनी गृहस्थी चालू करने के लिए आपने इसके वहाँ पे गड़ा दिया, रखा, और उस झाड़ की छाँव में, उस देव वृक्ष की छाँव के नीचे में ये लगा हुआ है, जिसमें हमारे बृहस्पति, हमारे शुक्र, मंगल, ये सब प्रसन्न होते हैं, सिक्का हमारे शनि, ये सब प्रसन्न होते हैं, और जिससे हमारा जीवन में आने वाले उथल पुथल या जो समस्याएं हैं वो सुधरने लग जाती हैं, और जो विवाह करने योग्य बच्चे हैं उनके अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड मिलने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। ऐसी मनोइच्छा करके देखेंगे, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने तुलसी विवाह, हर वर्ष एक बार विवाह घर में होता, मांगलिक मंगल गान होता है, उत्साह मनाया जाता, पूरे घर को सजाया जाता है, तोरण लगाई जाती, फटाके फोड़े जाते, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तुलसी का विवाह किया जाता है। वो यही कि घर के अंदर उत्साह बना रहे और घर के बीच में जो तनाव या कलेश है वो ना हो, सब मिलजुल के रहें। इसी शुभ भावना के साथ इस प्रयोग को करें। ज़बरदस्त प्रयोग है और इसको बहुत सारे बच्चों को हमने कराया है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है, सुख संपन्न से भरपूर है। इसी शुभ इच्छा के साथ राधे राधे, सुखी रहें, मस्त रहें।